नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सी ए गुलशन कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम एफडी में लगाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कह सकते। आप वीडियो अंत तक देखें, आप समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम एफडी की बात करें तो उससे हमें आफ्टर टैक्स 3 से 4% का रिटर्न यानी नेट इंटरेस्ट मिलता है, जबकि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर लगभग 4.5% के करीब है। यानी कि हमें एफडी पर मिलने वाली रिटर्न आफ्टर टैक्स इन्फ्लेशन रेट से कम है, और यदि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है तो आपका पैसा धीरे धीरे कम होता जाता है। आइए जानते हैं कैसे। मित्रों, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम इन्वेस्टमेंट उसे कहेंगे जिससे आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो, यानी आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो। और आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी कब होगी? जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से अधिक होगा। यानी हम इन्वेस्टमेंट उसे कहेंगे जहां हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से अधिक है। यहाँ हमारा रिटर्न से मतलब इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम से है, जैसे कि एफडी के केस में एफडी पर मिलने वाला ब्याज। इसी प्रकार अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन से हमारा अर्थ है महंगाई की दर, यानी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में होने वाली वृद्धि। उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि आज 1 किलो टमाटर के दाम 100 रुपये हैं और 1 साल बाद 1 किलो टमाटर के दाम बढ़कर 110 रुपये हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि 1 किलो टमाटर के दाम में 10 रुपये की वृद्धि हुई। अब हम यदि टमाटर का इन्फ्लेशन रेट निकालें तो यह 10% होगा, यानी टमाटर के दाम में 10% की वृद्धि हुई। अब हम अपने मूल प्रश्न पर आते हैं कि हम किसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वह माना जाएगा जहां आपको इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली रिटर्न इन्फ्लेशन से अधिक हो। अब इसी उदाहरण को लेते हैं जहां टमाटर के दाम में 1 साल में 10% की वृद्धि हुई, यानी इन्फ्लेशन रेट 10% हुआ। और यदि मान लेते हैं कि आपके पास आज 100 रुपये हैं और आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जिस पर मान लेते हैं आपको 5% की रिटर्न मिलती है, तो इस प्रकार आपके पास 1 साल बाद कितना पैसा होगा? 100 रुपये प्लस 5% की रिटर्न यानी 5 रुपये, तो कुल 1 साल बाद आपके पास 105 रुपये होंगे। अब यदि हम देखें तो जहां साल के शुरुआत में आपके पास 100 रुपये थे तो आप 1 किलो टमाटर खरीद पा रहे थे। वहीं साल के अंत में जहां टमाटर के दाम इन्फ्लेशन के कारण 110 रुपये हो गए, वहीं आपका पैसा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलाकर 105 रुपये हुआ। तो क्या अब आप साल के अंत में 1 किलो टमाटर खरीद पाएंगे? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि टमाटर के रेट 110 रुपये हैं और आपके पास 105 रुपये। तो इस प्रकार हम देखें तो 1 साल बाद आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है। एक और उदाहरण लेते हैं कि सपोज आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली रिटर्न 10% है, तो अब 1 साल बाद आपका पैसा 10% की रिटर्न से 110 रुपये होगा। अब आप 1 साल बाद 110 रुपये में 1 किलो टमाटर खरीद सकते हैं, यानी आपके पैसे की परचेजिंग पावर ना तो घटी और ना ही बढ़ी। एक और उदाहरण लेते हैं कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाली रिटर्न 15% है, तो 1 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा? 115 रुपये। अब आप 1 साल बाद 115 रुपये में 1 किलो से अधिक टमाटर खरीद सकते हैं, अर्थात आपके पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो मित्रों, अगर हम इन तीनों उदाहरणों को देखें तो हम किसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे? तो जहां हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर 15% की रिटर्न मिल रही है, रियल में हम उसे ही इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और हमारी रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से अधिक है। अब आप समझ चुके होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे। अब बात करते हैं कि क्या हम एफडी में लगाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं या नहीं। आइए जानते हैं। यदि हम बात करें तो अक्टूबर 2021 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन रेट 4.48% है। भारत में इन्फ्लेशन रेट को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई में मापा जाता है। और वहीं हम एफडी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की बात करें तो वह
2.9% से लेकर 6.2% तक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम 1 साल की एफडी करते हैं और यदि हम सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो एसबीआई का एफडी इंटरेस्ट रेट 4.40% होगा। अब हम इस एफडी इंटरेस्ट रेट को ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, एफडी पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स में भी टैक्सेबल होता है। सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर का टैक्सेबल। लेकिन यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको इनकम टैक्स में एफडी पर मिलने वाले ब्याज की कोई छूट नहीं मिलेगी। हम यहाँ मान लेते हैं कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको एफडी पर आफ्टर टैक्स कितना ब्याज मिलेगा। यदि आप 20% की स्लैब में आते हैं तो आपको नेट आफ्टर टैक्स 3.48% का रिटर्न मिलेगा और यदि आप 30% की स्लैब में आते हैं तो आपको नेट आफ्टर टैक्स 3.03% का ही रिटर्न मिलेगा। इस प्रकार अगर हम देखें तो आपको एफडी पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है, इसलिए हम एफडी में लगाए हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते। मित्रों, वो भी हम गवर्नमेंट आंकड़ों द्वारा दिए गए इन्फ्लेशन रेट को ले रहे हैं, जबकि एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। गवर्नमेंट द्वारा इन्फ्लेशन रेट कुछ सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज के आधार पर निकाला जाता है, जिनमें सभी गुड्स एंड सर्विसेज शामिल नहीं हैं। अगर हम रियल इन्फ्लेशन के आधार पर देखेंगे तो यह रिटर्न काफ़ी कम होगी। इस प्रकार यदि हम रियल रिटर्न की बात करें तो वह इस प्रकार होगी। नॉमिनल रिटर्न अर्थात आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न, इसमें से इन्फ्लेशन रेट को घटाएं और उसके बाद आएगी आपकी रियल रिटर्न। मित्रों, इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आपका पैसा धीरे धीरे मर रहा है। जहां हम साल के प्रारंभ में 100 रुपये में 1 किलो टमाटर खरीद पा रहे थे, वहीं क्वांटिटी साल दर साल गिरती जा रही है, यानी हमारे पैसे की परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम हो रही है। जहां हम साल के आरंभ में 1 किलो टमाटर खरीद पा रहे थे, वहीं घटते घटते यह क्वांटिटी 20 साल बाद 750 ग्राम रह गई, यानी 3/4। और इसी प्रकार हम 48 साल बाद देखें तो यह क्वांटिटी मात्र 500 ग्राम रह जाएगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आपको अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां रिटर्न इन्फ्लेशन से अधिक हो। यहाँ यह बात सही है कि एफडी में रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन रिटर्न भी काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस 1.5 लाख रुपए की छूट के लिए भी इन्वेस्टमेंट के अन्य बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।